और आम भक्तों से मैं प्रार्थना करता हूं इन आश्रमों में जाना छोड़ दो। ना जाने कब और कौन से दिन वो कांड हो जाएगा, वहीं आश्रम में कैद होके रह जाओगे। जैसे बरवाला कांड के समय 1000 जेल में गए थे, अब की बार ना जाने तुम कितने जाओगे। घर बैठ के भक्ति कर लो अपनी। ये जिस प्रकार से डींग मार रहे हैं ना, हमने सर पे कफन बांध रखा है, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये कफन तुम लोगों ने बरवाला कांड के समय भी बांधा था। तुम्हारी बकरी बना दी प्रशासन ने, तुम्हारी भेड़ बकरी। भागते नजर आए थे तुम, 4 के पिछवाड़े पे डंडा लगा था, भागते नजर आए थे तुम सर पे कफन बांध के। तुम भगत हो, भगत सिंह नहीं हो। भगत होकर भगत सिंह बनने का प्रयास करोगे ना, तुम्हारे कच्चे बिक जाएंगे, ध्यान रख लेना। ये संतों की भाषा नहीं है, भक्तों की भाषा नहीं है। सर पे कफन बांध के खड़े हम। ये कोई लड़ाई झगड़े का मार्ग है, कोई मार पिटाई का मार्ग है? ये क्या शिक्षा दे रहे हो तुम समाज को? आज तुम्हारी वजह से बाबा रामपाल पूरी तरह से बदनाम है। कि ये शिक्षा देता है बाबा रामपाल इनको। ये बाबा रामपाल के जो ये अनुयायी हैं, जो महिला अनुयायी, ये भी बेटी चौथ की गालियां निकालती हैं। शर्म नहीं आती इनको? छोरी चौथ की गालियां निकालती है, शर्म नहीं आती इनको? ये महिला भक्तों की भाषा ये। अरे आम संत के भगत भी इतनी नीचता पर नहीं उतरे जितना तुम सतलोक आश्रम वाले उतर रहे हो। इसलिए वो तीसरा कांड होगा, वो तीसरा झटका लगेगा। और बाबा रामपाल ने तो जेल से आते कह दिया था तुम्हारी कुकर्म देखकर कि तीसरा झटका काल सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमसे ये सारे काम काल करवा रहा है। और तीसरा झटका तुम आश्रम वालों से सहन नहीं होगा। और आम भक्तों से मैं प्रार्थना करता हूं इन आश्रमों में जाना छोड़ दो। ना जाने कब और कौन से दिन वो कांड हो जाएगा, वहीं आश्रम में कैद होके रह जाओगे। जैसे बरवाला कांड के समय 1000 जेल में गए थे, अब की बार ना जाने तुम कितने जाओगे। घर बैठ के भक्ति कर लो अपनी। ये जिस प्रकार से डींग मार रहे हैं ना, हमने सर पे कफन बांध रखा है, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये कफन तुम लोगों ने बरवाला कांड के समय भी बांधा था। तुम्हारी बकरी बना दी प्रशासन ने, तुम्हारी भेड़ बकरी। भागते नजर आए थे तुम, 4 के पिछवाड़े पे डंडा लगा था, भागते नजर आए थे तुम सर पे कफन बांध के। तुम भगत हो, भगत सिंह नहीं हो। भगत होकर भगत सिंह बनने का प्रयास करोगे ना, तुम्हारे कच्चे बिक जाएंगे, ध्यान रख लेना। ये संतों की भाषा नहीं है, भक्तों की भाषा नहीं है। सर पे कफन बांध के खड़े हम। ये कोई लड़ाई झगड़े का मार्ग है, कोई मार पिटाई का मार्ग है? ये क्या शिक्षा दे रहे हो तुम समाज को? आज तुम्हारी वजह से बाबा रामपाल पूरी तरह से बदनाम है। कि ये शिक्षा देता है बाबा रामपाल इनको। ये बाबा रामपाल के जो ये अनुयायी हैं, जो महिला अनुयायी, ये भी बेटी चौथ की गालियां निकालती हैं। शर्म नहीं आती इनको? छोरी चौथ की गालियां निकालती है, शर्म नहीं आती इनको? ये महिला भक्तों की भाषा ये। अरे आम संत के भगत भी इतनी नीचता पर नहीं उतरे जितना तुम सतलोक आश्रम वाले उतर रहे हो। इसलिए वो तीसरा कांड होगा, वो तीसरा झटका लगेगा। और बाबा रामपाल ने तो जेल से आते कह दिया था तुम्हारी कुकर्म देखकर कि तीसरा झटका काल सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि